दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ कुछ साल पहले हुई थी। और सच बताऊँ, आज भी मैं उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। मेरा नाम विकास है और मैं उस समय दिल्ली में नया नया आया था। जॉब के लिए मुझे एक सस्ता कमरा चाहिए था। काफ़ी ढूंढने के मुझे एक घर मिल गया। थोड़ा पुराना था, लेकिन किराया बहुत कम था। मकान मालिक ने बस एक बात कही, रात में ज़्यादा आवाज़ मत करना। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं उस घर में शिफ्ट हो गया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2:30 हो रहे थे। मुझे लगा कोई मेरे कमरे में चल रहा है। मैं अचानक उठ गया। कमरे में कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद सपना होगा और फिर सो गया। लेकिन अगली रात वह आवाज़ फिर आई, इस बार ज़्यादा साफ। ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा है। मैं डर गया, लेकिन हिम्मत करके मैंने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज़ बंद हो गई। अब मुझे डर लगने लगा। तीसरी रात मैंने लाइट बंद नहीं की, लेकिन 2:30 फिर वही आवाज़। इस बार मैंने साफ देखा, दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। मैं जम गया। वो परछाई धीरे धीरे हिली और फिर गायब हो गई। अगले दिन मैंने मकान मालिक से पूछा, यहाँ पहले कौन रहता था? वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, कोई नहीं। लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था वह झूठ बोल रहा है। उस रात मैंने फैसला किया, मैं सच पता लगाऊं। मैंने मोबाइल कैमरा चालू करके रखा और सोने का नाटक किया। रात 2:30 आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार कुछ और भी हुआ। मेरे फ़ोन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर मैंने देखा मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैं धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैंने फिर फ़ोन देखा, वह अब भी खड़ा था। एक लड़की, लंबे बाल, सफ़ेद चेहरा और काली आंखें। मेरी सांस रुक गई। वह धीरे धीरे कमरे के पास आई और अचानक उसने स्क्रीन पर हाथ रखा। मेरा फ़ोन बंद हो गया। मैं चीख पड़ा और भागकर बाहर आ गया। अगले दिन मैंने पड़ोसियों से पूछा, तब मुझे सच पता चला। उस घर में एक लड़की रहती थी। उसने उसी कमरे में अपनी जान दे दी थी और तब मैं कोई भी वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह पाया। मैंने उसी दिन घर छोड़ दिया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद मैं अपने नए घर में था। रात के करीब 2:30 मेरा फ़ोन बजा। लिखा था अननोन नंबर। मैंने उठाया। उधर से कोई आवाज़ नहीं, बस सांस लेने की आवाज़। और फिर धीरे से, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मेरा खून जम गया। मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन अब हर रात 2:30 मेरा फ़ोन बजता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज़ लिखा होता है, आई एम स्टिल हेयर। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो अब वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें 2:30 और चैनल को सब्सक्राइब करें।